हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने जो आज योगा एजुकेशन का पेपर कराया है उसका हम एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो पहला ऑप्शन है युजुर योगे से, दूसरा है युज समादो से, तीसरा है युज संयमने से और चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति उपरोक्त सभी से मानी है, जिसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है? पहला है महर्षि कपिल, दूसरा है महर्षि पतंजलि, तीसरा है महर्षि अरविंद, चौथा है महर्षि दयानंद। तो फ्रेंड्स, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, ये महर्षि पतंजलि जी ने कहा था। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 2015 से स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, पहला है घर और परिवार के साथ योग, दूसरा है मानवता और शांति के साथ योग, तीसरा है कुशल क्षेम के लिए योग, चौथा है स्वास्थ्य के लिए योग। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा सी, कुशल क्षेम के लिए योग। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? पहला है एनएसएस, दूसरा है स्काउट गाइड्स रोवर्स रेंजर्स, तीसरा है एनसीसी, चौथा है नेहरू युवा संगठन। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर्स। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, योग का उद्देश्य है, पहला है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास, तीसरा है आध्यात्मिक उन्नति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, योग के उद्देश्य ये सभी होते हैं, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, दूसरा सामाजिक कुशलता का विकास, तीसरा आध्यात्मिक उन्नति। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, पहला है महर्षि पतंजलि, दूसरा है महर्षि व्यास, तीसरा है भगवान श्री कृष्ण, तीसरा है हिरण्यगर्भ। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा हिरण्यगर्भ। तो योग के पुरातन प्रवक्ता हिरण्यगर्भ हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है? तो फ्रेंड्स, पहला है ऋग्वेद में, दूसरा योग सूत्र में, तीसरा गीता में, चौथा कंठोपनिषद में। तो फ्रेंड्स, योग सूत्र में पतंजलि महोदय ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है हमारा, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? तो फ्रेंड्स, पहला है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 25, चौथा है अनंत। तो फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने 25 तत्वों की कल्पना की थी। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा 10वां क्वेश्चन है, आदि योगी किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, आदि योगी पहला क्वेश्चन है विष्णु, दूसरा कृष्ण, तीसरा ब्रह्मा, चौथा शिव। तो फ्रेंड्स, आदि योगी भगवान शिव को कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, कर्मकांड से संबंधित होता है अथर्ववेद। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो फ्रेंड्स, पहला है कंठोपनिषद, दूसरा है ईशोपनिषद, तीसरा है सांडिल्यो उपनिषद, चौथा है अध्यात्म उपनिषद। तो फ्रेंड्स, इसका है कंठोपनिषद। नचिकेता व यम का संवाद कंठोपनिषद में मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 18। तो फ्रेंड्स, गीता में कुल 18 अध्याय हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? तो फ्रेंड्स, पहला है कर्मयोग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग,
चौथा है मंत्र योग। तो फ्रेंड्स योगा योगा गीता में वर्णित नहीं है, वो है मंत्र योग। तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग कर्मेशु कौशलम। योग की है परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? पहला है चौथे अध्याय में, दूसरा है तीसरे अध्याय में, तीसरा है दूसरे अध्याय में, चौथा है 8वें अध्याय में। तो फ्रेंड्स योग कर्मेशु कौशलम ये गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? पहला है कृपाशंकर, दूसरा है रामानंद, तीसरा आत्माराम, चौथा है बिरजानंद। तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था। फ्रेंड्स हमारा 17वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रिया षट कर्म के अंतर्गत नहीं आती? पहला है नेति, दूसरा है बस्ती, तीसरा है त्राटक, चौथा है ध्यान। तो फ्रेंड्स षट कर्म के अंतर्गत ध्यान नहीं आता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यौगिक एनिमा किसे कहते हैं? पहला धोती, दूसरा बस्ती, तीसरा नौली, चौथा कपाल भाती। तो फ्रेंड्स यौगिक एनिमा बस्ती को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। पहला है जलांधर बंद, दूसरा महाबंद, तीसरा मूलबंद, चौथा है उड़ियान बंद। तो फ्रेंड्स विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक होता है मूलबंद। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अष्टांग योग के प्रणेता हैं। पहला है महर्षि गौतम, दूसरा है महर्षि वशिष्ठ, तीसरा है महर्षि पतंजलि, चौथा है महर्षि कपिल। तो फ्रेंड्स अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है एकात्मक योग से कौन संबंधित है? तो फ्रेंड्स पहला है पतंजलि, दूसरा है अरविंद, तीसरा है बाबा रामदेव, चौथा है श्री श्री रविशंकर। तो फ्रेंड्स एकात्मक योग से संबंधित श्री अरविंदो हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 22वां क्वेश्चन है निम्न में से योग शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रश्न उत्तर विधि, तीसरा है भ्रमण विधि, चौथा है प्रदर्शन विधि। तो फ्रेंड्स योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है प्रदर्शन विधि। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा योग दर्शन का पाद नहीं है? पहला है समाधिपाद, दूसरा है विभूतिपाद, तीसरा है कैवल्यपाद, चौथा है संधिपाद। तो फ्रेंड्स योग दर्शन के पाद संधिपाद नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? पहला है 175, दूसरा है 185, तीसरा है 195, चौथा है 200। तो फ्रेंड्स पतंजलि के योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। फ्रेंड्स हमारा 26वां क्वेश्चन है गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? पहला है अध्याय 1, दूसरा अध्याय 2, तीसरा अध्याय 3 और चौथा है अध्याय 4। तो फ्रेंड्स गीता के कर्मयोग तीसरे अध्याय से संबंधित है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पतंजलि योगपीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा 2002, तीसरा 2004, चौथा 2006। तो फ्रेंड्स पतंजलि योगपीठ की स्थापना 2006 में हुई थी। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन हैं? पहला है पाल बर्टन, दूसरा है स्वामी सत्यानंद, तीसरा है स्वामी क्रियानंद, चौथा है श्री श्री आनंद मूर्ति। तो फ्रेंड्स बिहार योग विद्यालय के संस्थापक हैं स्वामी सत्यानंद। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 29वां क्वेश्चन है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। पहला है श्री श्री रविशंकर, दूसरा है स्वामी शिवानंद, तीसरा है महर्षि महेश योगी, चौथा है बाबा हरिदास। तो इसका हो जाएगा आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है सुदर्शन क्रिया का संबंध है। पहला है श्री श्री रविशंकर, दूसरा है बाबा रामदेव, चौथा है जग्गी वासुदेव, चौथा है स्वामी शिवानंद। तो फ्रेंड्स सुदर्शन क्रिया का संबंध श्री श्री रविशंकर से है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है? पहला है 102, दूसरा है 108, तीसरा है 110, चौथा 115। तो फ्रेंड्स उपनिषदों की संख्या 115 होती है, वो 108 होती है, सॉरी 108 होती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां, सत्यमेव जयते का संबंध है। पहला है कंठोपनिषद, दूसरा है कैना उपनिषद, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद, चौथा है मुंडकोप उपनिषद। तो फ्रेंड्स सत्यमेव जयते का संबंध मुंडकोप उपनिषद से होता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध किससे है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है BKS अयंकर, दूसरा है महर्षि महेश योगी, तीसरा है स्वामी शिवानंद, चौथा है बाबा रामदेव। तो फ्रेंड्स पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध महर्षि महेश योगी से है। फ्रेंड्स हमारा 34वां क्वेश्चन है गैरंडी संहिता में योग के कितने अंग का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें 7 अंगों का वर्णन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। गौरच्छ शतक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है जग्गी वासुदेव, चौथा है स्वामी दयानंद। तो फ्रेंड्स गौरख शतक गोरखनाथ द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है लाइट ऑफ योग के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका पहला ऑप्शन है BKS अयंकर, दूसरा है महर्षि महेश योगी, तीसरा बालकृष्ण आचार्य, चौथा है जग्गी वासुदेव। तो फ्रेंड्स लाइट ऑफ योग के लेखक हैं BKS अयंकर। फ्रेंड्स हमारा 37वां क्वेश्चन है जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है गुदा, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा कंठ, चौथा नाभि। तो फ्रेंड्स जालंधर बंद शरीर के मस्तिष्क में लगाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा 38वां क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है। तो इसका हो जाएगा हस्त उत्तानासन। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा B। सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है, हस्त उत्तानासन। तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 पद होते हैं, उसमें दूसरा है हस्त उत्तानासन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। तो फ्रेंड्स योग क्रिया का द्वितीय सोपान नियम है। फ्रेंड्स हमारा 40वां क्वेश्चन है दया रोग संबंधित है। पहला है श्वसन तंत्र से, दूसरा रक्त परिसंचरण तंत्र से, तीसरा है पेशीय तंत्र से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स दया रोग श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है हमारा मोटापा संबंधित है। पहला है वसा की अधिकता, दूसरा है अत्यधिक मेहनत, तीसरा आराम करना, चौथा प्रोटीन की अधिकता। तो फ्रेंड्स मोटापा वसा की अधिकता से संबंधित है। वसा की अधिकता होने से व्यक्ति मोटा हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 42वां क्वेश्चन है प्राणिधान का अर्थ है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है विश्वास, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है अलगाव, चौथा है ईश्वर के प्रति समर्पण। तो फ्रेंड्स प्राणिधान का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति समर्पण। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरंग साधन नहीं है। पहला ऑप्शन धारणा, दूसरा प्राणिधान, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि। तो फ्रेंड्स अंतरंग साधन प्राणिधान नहीं होता है। फ्रेंड्स हमारा 44वां क्वेश्चन है खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है। खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है। पहला है पद्मासन, दूसरा है ताड़ासन, चौथा है कुक्कुटासन, चौथा है वज्रासन। तो फ्रेंड्स खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा है त्राटक का अर्थ है। पहला है अटकना, दूसरा है भटकना, तीसरा है टकटकाना, चौथा है टकराना। तो फ्रेंड्स त्राटक का अर्थ होता है टकटकाना। ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 46वां क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व संख्या हैं। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 4। तो फ्रेंड्स हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व की संख्या है 6। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कैवल्य का अर्थ है। पहला है संयोग, दूसरा है वियोग, तीसरा है मोक्ष, चौथा है विरक्ति। तो फ्रेंड्स कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। तो इसका C सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है देवासुर संपद विभाग का गीता के किस अध्याय से संबंधित है। तो पहला है 4वां अध्याय, दूसरा है 16वां अध्याय, तीसरा है 18वां अध्याय और चौथा है 13वां अध्याय। तो फ्रेंड्स देवासुर संपद विभाग का गीता से 16वें अध्याय से संबंध है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा है श्रीमद् भागवत गीता संबंधित सही कथन है।
तो फ्रेंड्स पहला है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, दूसरा है जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाली, तीसरा है परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सभी सही हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से स्मृति नहीं है। पहला है संवर्त स्मृति, दूसरा है दक्ष स्मृति, चौथा है गौतम स्मृति और चौथा है निसंवर्त स्मृति। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सही हो जाएगा निसंवर्त स्मृति। फ्रेंड्स स्मृति के प्रकार संवर्त स्मृति, दक्ष स्मृति और गौतम स्मृति हैं। निसंवर्त स्मृति इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 51वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक विवादित स्मृति है। पहला है यम स्मृति, दूसरा है लिखित स्मृति, तीसरा है संक स्मृति, चौथा है मनु स्मृति। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक विवादित स्मृति मनु स्मृति है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, कहा है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मुक्ति उपनिषद में, दूसरा है कंठ उपनिषद में, तीसरा है हंस उपनिषद में, चौथा है योगराज उपनिषद में। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ उपनिषद में। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐतरेय एवं कौशितकी उपनिषद संबंधित हैं। पहला है ऋग्वेद से, दूसरा अथर्ववेद से, तीसरा है यजुर्वेद से, चौथा है सामवेद से। तो फ्रेंड्स ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में उपनिषद नहीं है। पहला है मुकुंडो उपनिषद, दूसरा है ऐतरेय उपनिषद, तीसरा है छंदो उपनिषद, चौथा है प्रश्नोत्तर उपनिषद। तो फ्रेंड्स उपनिषद के प्रकार प्रश्नोत्तर उपनिषद नहीं है। मुंडको उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदो उपनिषद ये तीनों उपनिषद के प्रकार हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। तो फ्रेंड्स पहला इसका हो जाएगा निकट बैठना, दूसरा है गुरु के निकट बैठना, तीसरा है उपनिषद पढ़ना, चौथा है गुरु आदर करना। तो फ्रेंड्स उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठना। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। योग लाभदायक है। पहला है शारीरिक विकास हेतु, दूसरा है मानसिक विकास हेतु, तीसरा है आध्यात्मिक विकास हेतु, चौथा है सर्वांगीण विकास हेतु। तो फ्रेंड्स योग सर्वांगीण विकास हेतु लाभदायक है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, योग का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स योग का प्रकार पहला है कर्मयोग, दूसरा है राजयोग, तीसरा है विलय योग, चौथा है मंत्र योग। तो फ्रेंड्स योग का प्रकार विलय योग नहीं है। कर्मयोग, राजयोग, मंत्र योग ये सभी योग के प्रकार हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 58वां क्वेश्चन है, शरीर में आत्मा का स्थान है। पहला है पेट में, दूसरा है हृदय में, तीसरा है सिर में, चौथा है त्रिकुट में। तो फ्रेंड्स शरीर में आत्मा का स्थान त्रिकुट में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिकुट में शरीर की आत्मा का स्थान होता है। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। योग का उद्देश्य नहीं है। पहला है चारित्रिक उद्देश्य, दूसरा है राष्ट्रीय उद्देश्य, तीसरा है आध्यात्मिक उद्देश्य और चौथा है राजनीतिक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स योग के उद्देश्य में चारित्रिक उद्देश्य है, राष्ट्रीय उद्देश्य भी है और आध्यात्मिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य योग का उद्देश्य नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। योग से संबंधित नहीं है। पहला है विज्ञान, दूसरा है दर्शन, तीसरा है मूल्यवान विरासत, चौथा है सामाजिक भावना। तो फ्रेंड्स योग से संबंधित विज्ञान, दर्शन और मूल्यवान विरासत, सामाजिक भावना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है, कहा है। तो फ्रेंड्स ये महर्षि पतंजलि ने कहा था, मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। तो इसका भी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, चित्त वृत्ति निरोध से तात्पर्य है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है चित्त की चंचलता, दूसरा है चित्त के साथ लगना, तीसरा है चित्त को रोकना, चौथा है चित्त से परे होना। तो फ्रेंड्स चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ होता है चित्त की चंचलता से। ठीक है फ्रेंड्स, चित्त वृत्ति निरोध का तात्पर्य है चित्त की चंचलता से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टांग योग का अंग नहीं है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है साक्षात्कार। तो फ्रेंड्स अष्टांग योग का अंग साक्षात्कार नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यायाम संबंधित है। पहला है मानसिक गतिविधि से,
दूसरा है भावात्मक गतिविधि से, तीसरा है सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स व्यायाम संबंधित नहीं है मानसिक गतिविधि से। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। योग से संबंधित साहित्य है, पहला है वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है स्मृतियाँ, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स योग से संबंधित साहित्य वेद, उपनिषद और स्मृतियाँ सभी होते हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग एवं व्यायाम है, पहला है एक दोनों एक ही हैं, दूसरा है दोनों अलग अलग हैं, तीसरा है एक दूसरे के विपरीत हैं, चौथा एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो फ्रेंड्स योग और व्यायाम एक दूसरे के सहयोगी माने गए हैं, ना कि एक दूसरे के विपरीत, ना अलग अलग, ना है एक ही, एक दूसरे के सहयोगी माने गए हैं। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम थी। पहला है मानवता के लिए योग, दूसरा है कल्याण के लिए योग, तीसरा है शांति के लिए योग, चौथा है विश्व बंधु के लिए योग। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में की थीम थी मानवता के लिए योग। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं। पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो फ्रेंड्स सूर्य नमस्कार में कुल 12 सोपान होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला और क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय है। पहला है प्रथम, दूसरा है तीसरा, तीसरे पे चौथा, चौथे पांचवा। तो फ्रेंड्स कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय तीसरा है। अगला क्वेश्चन हमारा है गीता के संबंध में सही कथन नहीं है। पहला है सूर्य भगवान से संबंधित, दूसरा है मनु से संबंधित, तीसरा है राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, चौथा है ऋषि मुनियों से संबंधित। तो फ्रेंड्स भगवत गीता का संबंध ऋषि मुनियों से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिषदों में कुल कोशों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 4। तो फ्रेंड्स उपनिषद में कुल कोशों की संख्या 5 होती है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 73वां क्वेश्चन है मुक्त को उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स मुक्त को उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है वेदों के संबंध में गलत कथन है। पहला ऋषियों की वाणी है, दूसरा ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, तीसरा ज्ञान के मूल है, चौथा अर्थर्वा ऋषि की कृति है। तो फ्रेंड्स वेदों के संबंध में इसका डी सही हो जाएगा, अर्थर्वा ऋषि की कृति है, ये वेदों के संबंध में गलत है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। पहला है पतंजलि, दूसरा है स्व आत्माराम, तीसरा है बाबा हरिदास, चौथा है स्वामी क्रियानंद। तो फ्रेंड्स हठ योग प्रदीपिका के लेखक स्व आत्माराम हैं। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स अब आपका पर्यावरण एजुकेशन का पेपर रह गया है। अगर उससे संबंधित कुछ मटेरियल पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उससे संबंधित वीडियो डालने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।